नमस्कार। आज हमारे पास एक दिलचस्प चीज है देखने के लिए। ये असल में प्रथम वर्ष के इलेक्ट्रिशियन ट्रेनीज के लिए जो अखिल भारतीय ट्रेड टेस्ट होता है ना, उसका एक सैंपल प्रश्न पत्र है। हाँ, और ये काफ़ी काम का है। इसमें ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन, ड्राइंग, रोजगार कौशल, मतलब सब कुछ है। सही कहा। तो चलिए इसी पर जरा बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि एक नए इलेक्ट्रिशियन से क्या उम्मीद की जाती है ना, क्या बुनियादी ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल। और ये देखना भी रोचक है कि कैसे इसमें सुरक्षा नियमों से शुरुआत होती है, फिर बुनियादी बिजली के सिद्धांत, औजार, मतलब पूरी नींव रखी गई है इसमें। हाँ, सुरक्षा वाला हिस्सा तो मुझे भी बहुत महत्वपूर्ण लगा। जैसे वो सूचनात्मक चिन्हों को पहचानना और चेतावनी चिन्ह भी। हाँ, उनका पीला बैकग्राउंड रंग, ये सब पूछा गया है। बिल्कुल, छोटी छोटी बातें हैं, पर काम करते समय बहुत मायने रखती हैं। सही बात है। और फिर आग बुझाने के तरीके, जैसे स्मूदरिंग का जिक्र है, मतलब आग को ऑक्सीजन ना देना। हाँ, और स्टाविंग भी था शायद, ईंधन हटा देना। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, असल में जान बचाने वाली तकनीकें हैं। और कौन सा अग्निशामक यंत्र कहाँ इस्तेमाल करना है, खासकर बिजली की आग पर। जैसे वो हेलॉन टाइप वाला, हाँ। हालांकि अब शायद उसके विकल्प आ गए हैं। हाँ, सुरक्षित विकल्प। हाँ। और उसे इस्तेमाल करने का तरीका, वो पास टेक्निक, पुल, एम, स्क्वीज, स्वीप, खींचना, निशाना लगाना, दबाना, घुमाना, ये क्रम पता होना चाहिए। और खुद की सुरक्षा के लिए पीपीई यानी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, धुएं से बचने के लिए रेस्पिरेटर। बिल्कुल। और ये भी कि पीपीई ऐसा हो जो सच में खतरे का सामना कर सके, सिर्फ नाम का ना हो। और खतरों को पहचानना भी जरूरी है, शारीरिक खतरा जैसे कंपन। और जैविक खतरा भी, जैसे किसी बैक्टीरिया से संक्रमण, इन सब का जिक्र है। प्राथमिक उपचार में भी कुछ बातें थीं, जैसे सिर की चोट के लिए वो गोल्डन आवर, पहले 30 मिनट। हाँ, और कोमा जैसी स्थिति क्या होती है, मतलब पूरी तरह बेहोश, कोई प्रतिक्रिया नहीं, ये जानना भी परखा गया है। टैलिस खल को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखने के लिए वो 5S संकल्पना भी है, उसका मानकीकरण वाला चरण। हाँ, चौथा चरण। देखिए, सुरक्षा और व्यवस्था कितनी जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। अच्छा, सुरक्षा के बाद फिर औजारों की बात आती है, उनका सही इस्तेमाल जानना। हाँ, जैसे राउंड नोज प्लायर किस काम आता है, तार के हुक या लूप बनाने के लिए। और वो पिंसर। लकड़ी से कील निकालने वाला। सही। और चित्रों से पहचानना भी है, डायगनल कटिंग प्लायर कैसा दिखता है, या रैस्प कट फाइल कैसी होती है। एक टेपर शैंक ड्रिल बिट का भी चित्र था। और टेनॉन आरी के दांत तेज करने के लिए कौन सी फाइल, वो त्रिकोणीय वाली। हाँ, ये सब व्यवहारिक ज्ञान है। क्लॉ हैमर और टैक हैमर में क्या फर्क है, ये भी चित्रों से समझना है। तारों के जोड़ भी महत्वपूर्ण हैं, नॉटेड टैप जॉइंट। और वो मैरिड जॉइंट, इनके चित्र दिए गए थे। और ब्रिटानिया टी जॉइंट का इस्तेमाल कहाँ होता है। खास तौर पर ओवरहेड लाइन से सर्विस कनेक्शन लेने के लिए। ये विशिष्ट जानकारी है। स्टैंडर्ड वायर गेज यानी SWG की रेंज क्या होती है, ये भी पूछा गया है, 0 से 36 तक। हाँ, तार का साइज नापने के लिए ये बहुत बुनियादी चीज है। अब थोड़ा बिजली और केबल्स की तरफ आते हैं। एक सवाल था XLPE के फुल फॉर्म पर। हाँ, क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। आज का ये केबल इंसुलेशन के लिए काफी इस्तेमाल होती है, इसके गुण अच्छे हैं। ये जानना जरूरी है। और तांबे के परमाणु के सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक, इसीलिए तो तांबा इतना अच्छा सुचालक है, यानी कंडक्टर है। और नियॉन लैंप में बिजली का कौन सा प्रभाव काम करता है? गैस आयनीकरण वाला। हाँ, गैस आयनीकरण प्रभाव। और इंसुलेशन प्रतिरोध को किस इकाई में मापते हैं? मेगा ओम ने, क्योंकि ये बहुत ज्यादा होता है। एल्युमिनियम कंडक्टर पर सोल्डरिंग करनी हो तो कौन सा फ्लक्स लगेगा? उसके लिए खास आता है, काइनल फ्लक्स जैसा, सामान्य वाला काम नहीं करता। अंडरग्राउंड केबल के हिस्से भी पहचानने थे। चित्र में एक्स से क्या दिखाया गया था? लेड शीट। हाँ, लेड शीट। और एक और सवाल था कि केबल में बेडिंग क्यों लगाते हैं? हाँ, वो धात्विक कवच को नमी या क्षरण से बचाने के लिए है ना। बिल्कुल सही, ताकि केबल की उम्र लंबी हो। अच्छा, इसके अलावा वर्कशॉप कैलकुलेशन और रोजगार कौशल पर भी सवाल थे। हाँ, जैसे इकाइयों की मौलिक प्रणालियां, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये तो विज्ञान की बिल्कुल शुरुआत है। MKS सिस्टम में M का क्या मतलब है? मीटर। और 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? 25.4 mm। ये रूपांतरण अक्सर काम आता है। हाँ, ये तो हुई कैलकुलेशन की बात। रोजगार कौशल वाला हिस्सा भी था। हाँ, और वो भी जरूरी है, सिर्फ काम जानना काफी नहीं। जैसे ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है, मतलब सीखने और बदलने की इच्छा। नैतिकता की समझ, सही और गलत का फर्क। और NAPS का फुल फॉर्म,
नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, ऐसी योजनाओं की जानकारी भी होनी चाहिए। रिज्यूमे कैसा होना चाहिए? लंबा चौड़ा या संक्षिप्त और सटीक? संक्षिप्त और सटीक, ताकि पढ़ने वाले का समय बचे और मुख्य बातें पता चलें। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है? काम में क्या क्या करना होगा उसकी लिखित जानकारी, कर्तव्य और जिम्मेदारियां। और अगर इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए तो अगला कदम क्या है? जाहिर है, इंटरव्यू में जाना तैयारी के साथ। तो कुल मिलाकर इस सैंपल पेपर को देखकर ये साफ लगता है कि एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए सिर्फ हाथ का हुनर नहीं चाहिए। सुरक्षा की समझ, औजारों का ज्ञान, बिजली के सिद्धांत और हाँ, काम करने का सही नजरिया, ये सब जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये बुनियादी ज्ञान न सिर्फ काम को अच्छे से करने के लिए जरूरी है, बल्कि सबसे जरूरी अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए। ये दिखाता है कि ये ट्रेड कितना व्यापक और कितना जिम्मेदारी वाला है। यहाँ एक सवाल मन में आता है, तकनीक तो तेजी से बदल रही है ना? तो इन स्थापित बुनियादी बातों के अलावा आज के नए इलेक्ट्रिशियन को भविष्य के लिए और कौन से नए हुनर सीखने पर ध्यान देना चाहिए? क्या वो स्मार्ट ग्रिड या ऑटोमेशन या शायद रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े होंगे? ये सोचने वाली बात है।